नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में बिहार दरोगा का मॉडल सेट नंबर 4 का 1 से 50 क्वेश्चन करा दिया था। तो आज उसी से आगे हम 50 से 100 क्वेश्चन के बीच कराने जा रहे हैं। तो हम बिना कुछ देर किए हुए को आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान रहे कि अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों और के बीच भी जाए। तो चलिए, हम बिना कुछ देर किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये आपका 51 नंबर से क्वेश्चन आज हम शुरू करेंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस वर्ष अपनाया गया था? तो अपनाया गया था 1949 को। कब? 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था। और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री ने वेई पदागालु नामक प्रसिद्ध तमिल पुस्तक को सहस्त्र फन नाम से अनुवाद किया है? सहस्त्र फन नाम से अनुवाद किया है। तो ये आपको हो जाएगा पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिंह राव। और ये जो है वेई पदागालु, ये पुस्तक को लिखे थे, वेई पदागालु पुस्तक को लिखे थे सत्यनारायण द्वारा लिखा गया था। ये सत्यनारायण द्वारा 1968 में ही लिखा गया था। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा शरत चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। 55 में मैथ है तो आप इसको देख लीजिएगा। 56 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूप समिति के सामने कि किसने प्रस्तावित किया था? तो यह आपको होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। 57 नंबर क्वेश्चन है कि आम चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति को समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये आपको हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर 3 चुनाव अधिकारी के पास, चुनाव अधिकारी के पास। 58 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गुप्त काल की आधिकारिक भाषा है? गुप्त काल की आधिकारिक भाषा है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत भाषा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पंजाब राज्य में फसल उत्सव को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 लोहड़ी। क्या कहते हैं? लोहड़ी। 60 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसका होता है यूरेनियम का। यूरेनियम धातु का विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग होता है, यूरेनियम धातु है। 61 नंबर है कि चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। 62 नंबर क्वेश्चन है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ये एक पेड़ से मिलती है। कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? ये एक पेड़ से मिलती है। ये एक दर्द निवारक औषधि है जो कि बुखार आने पर लगाई जाती है। ये जो है ना विलो नामक पेड़ से प्राप्त होता है। क्या नामक? विलो नामक पेड़ से, विलो नामक पेड़ से ये प्राप्त होता है। क्या? एस्पिरिन, एस्पिरिन, एस्पिरिन विलो नामक पेड़ से प्राप्त होता है। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। क्या है कि अनुसूत्र होता है उसका H2O होता है। और उसका अनुपात अनुपात में अगर उसका भार पूछा जाए, अगर भार पूछ देगा तो उसका अनुपात में भार होता है 1:8 होता है। और उसका आयतन होता है 2:1। भार होता है 1:8 और आयतन होता है 2:1। और यह हाइड्रोजन जो है सभी तत्व से हल्का होता है, सभी तत्व से हल्का होता है। और इसमें जो है ना सिर्फ एक प्रोटीन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये सभी अम्ल अनिवार्य अंग के होते हैं। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होते हैं? किस घटना के कारण होते हैं? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूर्य प्रकाश का अपवर्तन के कारण। 65 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुलों में
रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना का कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण। 66 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है क्या कहते हैं शिलालेख? शिलालेख नंबर 13। इसका 14 को शिलालेख है। इसके शिलालेख को इसका शिलालेख जो है 1750 में टी पेन्थिलर ने खोजा था। कौन खोजा था? 1750 में टी पेन्थिलर ने खोजा था। और इसको 1837 में जेम्स प्रिंसपे ने इसको पढ़ा था। कौन? जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था। अगर पूछेगा कि सम्राट अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था, तो हो जाएगा टी पेन्थिलर 1750 ईस्वी में। अगर कह देगा कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो वो हो जाएगा आपको जेम्स प्रिंसपे 1887 ईस्वी में। तो यहाँ पे कह रहा है कि अशोक का शिलालेख कलिंग के लड़ाई मतलब कलिंग विजय कौन शिलालेख में है, तो ये आपका हो जाएगा 13वें शिलालेख में। अशोक का कुल 14 शिलालेख, वैसे तो बहुत शिलालेख था लेकिन 14 शिलालेख अभी याद करने के महत्वपूर्ण से है, और 14 शिलालेख ही सर लोग लिखाते हैं। तो 14 शिलालेख है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग का है। और चौथा शिलालेख जो है इसमें भेड़ी घोष के जगह धम्म घोष का निर्माण किया गया है। और ये प्रथम जो है, प्रथम में पशु बलि की निंदा की गई है कि मतलब पशु को बलि नहीं देना चाहिए, उसका निंदा किया गया है। 10वां आप लोग बताइएगा कि 10वां में क्या होगा। 10वां मेरे ख्याल से ज्ञान और के बारे में है, ज्ञान और अपने आचरण स्वभाव और के बारे में। 67 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई खोज किसने पूछ रहा है कि लोथल की खुदाई किसने की थी? तो लोथल की खुदाई किसने की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 SR राव। कौन हो जाएगा? SR राव। ये राखल दास बनर्जी जो है, राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज किया था। किसका खोज किया था? मोहनजोदड़ो का। और दयाराम साहनी जो है, ये दयाराम साहनी ये इसी हड़प्पा का खोज किया था, दयाराम साहनी। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोलक की कलावधि, लोलक की कलावधि क्या होगी? लोलक की कलावधि किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में अपना एक परिक्रमण पूरा करता है? कितने समय में अपना एक परिक्रमण पूरा करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 24 घंटा में। 70 का है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो ये हो जाएगा 18 दिन। कितना हो जाएगा? 18 दिन, जिसको हस्तिनापुर कहता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य है, तो ये केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 PV नरसिंह राव। PV नरसिंह राव ऑप्शन नंबर 4। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने ऑप्शन नंबर 3 स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहन किया। 74 नंबर क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी के शासक कौन थे? तो ये आपको हो जाएगा रामचंद्र देव। क्या हो जाएगा? रामचंद्र देव। 74 का 1। 75 का क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में आपको कश्मीर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कश्मीर में। चलिए, तो ये कनिष्क के समय में। और बौद्ध संगति कै गो हुआ था? 4 गो हुआ था। कब कब? एक हुआ था 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में, इसके बाद हुआ था 383 ईसा पूर्व में, इसके बाद हुआ था 255 ईसा पूर्व में, इसके बाद हुआ था एक प्रथम कनिष्क के समय में। चलिए, 76 नंबर क्वेश्चन है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालकता का सही अनुक्रम क्या होगा? चालकता का सही अनुक्रम क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर 4 विद्युतरोधी, अर्धचालक और धातु। 77 में है 900 पे, ये मैथ है देख लीजिएगा। 78 में है कि अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी? ये एक क्रांतिकारी संगठन थी, ये एक क्रांतिकारी संगठन थी। 79 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको थे ऑप्शन नंबर 4 लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। 80 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम में। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। और उसका मृत्यु जो हुआ था 72 वर्ष की अवस्था में, 468 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हो गया था। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अभी तो हम 4 क्वेश्चन बताए हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडल ग्राम में हुआ है। कहाँ हुआ है? कुंडल ग्राम में हुआ है। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? तो ये 540 ईसा पूर्व में हुआ है। और इसका मृत्यु हुआ है 468 ईसा पूर्व में। कितना वर्ष की अवस्था में? तो 72 वर्ष की अवस्था में इसको 72 वर्ष की अवस्था में इसका मृत्यु हो गया है। तो इतना आप याद रखिएगा। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है। और जैन धर्म का अगर पूछे तो जैन धर्म का संस्थापक, तो उसका संस्थापक होगा आपको ऋषभ देव। क्या होगा? ऋषभ देव। और अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ है। इतना क्वेश्चन जैन धर्म से पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको हो जाएगा ऋषभ देव। अगर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 80 नंबर 80 कराए हैं। हाँ 80 तो यही था। 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? धर्म चक्र परिवर्तन कहता है कि महात्मा गांधी ने अपना ज्ञान की प्राप्ति कहाँ दिया? तो ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध सारनाथ में ही दिया था। आपको पिछली वीडियो में बताए थे, सारनाथ में दिए थे अपने 2 मित्र के पास। 82 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक की थी। तो ये आपको हो जाएगा फणींद्रनाथ घोष। क्या हो जाएगा? फणींद्रनाथ घोष। 83 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको गया। क्या हो जाएगा? गया। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संसद को। 85 में मैथ है। 86 में है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई। राजस्थान और कहाँ पर आरंभ की गई है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश में। 87 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। 88 में क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कितना ईस्वी में की गई थी? तो ये किया गया था 1940 ईस्वी में। और 89 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक कौन थे? भारत में वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो आपको ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर अरविंद घोष। कौन हो जाएगा? अरविंद घोष। 90 नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। 91 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में डैश में फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में। शिवपुरी में फांसी दी थी। चलिए 92 में था, इसको देख लीजिएगा। 93 में क्वेश्चन है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये किसने कहा था? ये कहा था आपको लॉर्ड कर्जन कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन। नहीं तो ये लॉर्ड कर्जन नहीं, ये गलती हो गया, सॉरी। ये कहा था ये कहा था ऑप्शन नंबर 2 सर सैयद अहमद खां कहे थे। कौन कहे थे? सर सैयद अहमद खां कहे थे कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न
यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? ये सर सैयद अहमद खां कहे थे। 94 का क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। अभी देश में अफीम उत्पादन में अफगानिस्तान में बहुत अफीम उत्पादन होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक है? तो ये आपको हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर 2 लीडर। 96 का क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई है? तो पहले 71 था, अब उसको बढ़ा के 148 कर दिया गया है। ये होगा ऑप्शन नंबर 2। 97 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो आपको हो जाएगा मुंडा। मुंडे से आपको लग रहा है कि मुंडा क्रांतिकारी नेता कौन हो सकते हैं? बिरसा मुंडा। 85 में है और 98 में कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेजर ब्रोको। 99 नंबर क्वेश्चन है कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जयाउद्दीन बर्नी। कौन है? जयाउद्दीन बर्नी। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे जियाउद्दीन बर्नी। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की विद्रोह नहीं कहा था? तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर 2 कार्ल मार्क्स। चलिए दोस्तों, आज मैंने फिर आपको 100 क्वेश्चन करा दिया है। कल मैं अगला सेट नंबर 5 लेके आऊँगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि औरों के पास जाए और ये वीडियो देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।